गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं दया शंकर शर्मा, कामयाब गुरु, स्पिरिचुअल मेंटर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर, मोटिवेशन स्पीकर। वर्ल्ड वार से वर्ल्ड पीस तक असली रास्ता क्या है, युद्ध से शांति तक की यात्रा। मेरे प्रिय साथियों, आज का विषय केवल एक देश का नहीं है, पूरी मानसिकता का विषय है। हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां विज्ञान और तकनीक ने दुनिया को बहुत आगे बढ़ाया है, लेकिन एक सवाल आज भी हमारे सामने खड़ा है। क्या इंसान सच में आगे बढ़ा है? क्या इंसान सच में आगे बढ़ा है? क्योंकि आज भी दुनिया में युद्ध हो रहे हैं, संघर्ष हो रहे हैं, नफरत बढ़ रही है। और यही कारण है कि आज हमें समझना होगा वर्ल्ड वार से वर्ल्ड पीस तक असली रास्ता क्या है। युद्ध क्यों होते हैं? इतिहास हमें बताता है कि युद्ध अचानक नहीं होते। युद्ध के पीछे कई कारण होते हैं। सबसे पहला कारण होता है लालच, दूसरा होता है सत्ता की भूख, तीसरा होता है अहंकार, और चौथा धार्मिक और सांस्कृतिक टकराव, और इसके साथ साथ गलत फहमियाँ होती हैं। ये वजह होती हैं जिसकी वजह से युद्ध होते हैं। जब इंसान अपने अहंकार को मानवता से ऊपर रख लेता है, जब इंसान अपने अहंकार को मानवता से ऊपर रख देता है तो युद्ध शुरू हो जाते हैं। जब इंसान अपने अहंकार को मानवता से ऊपर रख देता है तो युद्ध शुरू हो जाते हैं। युद्ध के परिणाम क्या होते हैं? युद्ध में कोई जीतता नहीं है। युद्ध में लाखों लोग मारे जाते हैं, परिवार टूट जाते हैं, अर्थव्यवस्था नष्ट हो जाती है, मानवता घायल हो जाती है। इतिहास में जितने भी बड़े युद्ध हुए हैं उन्होंने केवल विनाश ही दिया है, केवल विनाश ही दिया है। चाहे जब से सृष्टि बनी है, इतिहास उठा करके देख लीजिए, सिर्फ विनाश ही हुआ है, विनाश ही हुआ है। चाहे किसी महाभारत काल के युद्ध हों, रामायण काल के युद्ध हों, चाहे आधुनिक युग के युग हों, युद्ध हुए हों, हर युद्ध में विनाश ही हुआ है। मरता है इंसान ही, मरती है इंसानियत। एक बच्चा बीमार हो जाता है, थोड़ा चोट लग जाती है, हम उसको जल्दी हॉस्पिटल लेके जाते हैं, डॉक्टर से प्रार्थना करते हैं। कैसे करते हैं? अब एक तरफ हम जीते जाते इंसान के युद्ध में झोंक देते हैं। ये कैसी मानसिकता है? ये कैसी इंसानियत है? ये कैसा डेवलपमेंट है? कैसा विकास है? ये सदियों से, जब से सृष्टि बनी तब से होता आया है। और हम कहते हैं कि हम डेवलप बन गए हैं, हम विकसित हो गए हैं, हम बहुत बड़े इंसान बन गए हैं, हम चांद के ऊपर कॉलोनी बना रहे हैं, हम बड़े बड़े ग्रहों में जा रहे हैं, पर एक इंसान की रेस्पेक्ट नहीं कर पा रहे, एक अपने दिल को बड़ा नहीं कर पाए। ये कैसे मानसिकता है मेरे साथियों? हम सबको अपने आप से पूछने की ज़रूरत है, अपने आप से बात करने की ज़रूरत है। क्या यही डेवलपमेंट हुआ? क्या यही विकास हुआ? हर इंसान को, खासकर हमारे धर्म के जो पहरेदार हैं, ठेकेदार हैं, जो धर्म की ध्वजा लेकर के समाज में अपने प्रचार प्रसार कर रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, आपकी बात तो हर इंसान मानता है। आपकी बात तो चाहे नेता हो, अभिनेता हो, छोटा बड़ा हो, हर इंसान आपकी बात को समझता है। आप तो उस करुणा के सागर हैं, दया के सागर हैं। आप तो भगवान के बनाए हुए दूत हैं, क्योंकि लोग आपको भगवान के रूप में पूछते हैं। तो आपसे ही मैं गुजारिश करता हूँ, दया शंकर शर्मा, कामयाब गुरु, जो भी जितने विश्व के धर्म के प्रचारक हैं, धर्म को ध्वजा लेकर चल रहे, उन सब से गुजारिश है, प्रार्थना है कि आप हमारे जो राजनीतिक लोग हैं उन सबको सद्बुद्धि दें, उनको सही मार्ग में चलने की प्रेरणा दें, और समस्या का समाधान टेबल पर बैठ के बातचीत से, शांति से समाधान निकाला जा सकता है। बातचीत ही समस्या का हल है। चाहे विनाश के बाद भी तो आपको कुछ ना कुछ समाधान तो निकालना ही पड़ेगा, डेवलपमेंट तो करना ही पड़ेगा। इसलिए शांति के लिए यही ज़रूरी है कि बातचीत। हाँ ठीक है, कुछ समय पहले हुआ करता था, लेकिन अभी तो बहुत कुछ डेवलपमेंट हो गया, काफ़ी अंडरस्टैंडिंग है, समझदार है। हाँ, हम प्राचीन उदाहरणों को लेकर के नहीं आज की बात को हम जस्टिफाई कर सकते हैं। बहुत सारे लोग जस्टिफाई करते हैं, हम लोग डिस्कस करते हैं कि महाभारत काल में शांति का पैगाम लेकर के कृष्ण जी गए थे, पर दुर्योधन ने ठुकरा दिया था। ठीक है, उस चीज़ को आज के पैरामीटर में नहीं देखना चाहिए। वो उस समय की घटना थी, उस काल की घटना थी, पर आज का समय अलग है, आज के सब कुछ चैलेंजेस अलग हैं, आज का मानव अलग है, सोच अलग है। तो हमें उससे इसे कंपेयर नहीं करना चाहिए। हमें अपनी समझदारी से, विवेक बुद्धि से जितना हो सके, मैं धर्म के जो भी रक्षक हैं, धर्म की ध्वजा जिनके हाथ में, उनसे बस प्रार्थना करता हूँ, आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने वाणी से,
अपने प्रभाव से लोगों के अंदर सही मार्ग प्रशस्त करें। चाहे जिस धर्म से भी आप बिलोंग करते हों, आपका दायित्व बनता है, क्योंकि दुनिया का कोई भी इंसान हो, किसी भी जाति से बिलोंग करता हो, किसी धर्म को मानने वाला क्यों ना हो, कहीं भी रहता हो, वो किसी ना किसी के प्रति अपना ग्रेटिट्यूड जरूर व्यक्त करता है, चाहे धर्म का कोई भी किसी भी रूप में हो। तो इसलिए आपसे मैं स्पेशली प्रार्थना करता हूँ, अब शांति क्यों जरूरी है? शांति केवल युद्ध का अभाव नहीं है, शांति एक मानसिक स्थिति है। जब व्यक्ति के मन में शांति होती है तभी समाज में शांति आती है, और शांति से विकास होता है, सहयोग बढ़ता है और मानवता आगे बढ़ती है। वर्ल्ड पीस का असली रास्ता क्या है? विश्व शांति केवल नेताओं से नहीं आएगी, यह शुरू होती है हर व्यक्ति से, हर इंसान से। हर आदमी जब इसकी शुरुआत करेगा, हर कहते बूंद बूंद से घड़ा भरता है। अगर देश का हर नागरिक अपने अंदर बदलाव लाए, अपने अंदर अमन चैन शांति का पैगाम लेके चले, तो पूरे देश के अंदर हर इंसान का एक ही रास्ता होगा कि हमें अपने देश में खुशहाली चाहिए, अमन चैन शांति चाहिए। तो फिर चाहे वो नेता भी हों, चाहे कोई बड़ी गद्दी पे बैठे वाले लोग भी हों, उनको भी वो बात मानना पड़ेगा। तो वर्ल्ड पीस का असली रास्ता है, केवल नेताओं से नहीं बात बनती है, शुरू होती है हर व्यक्ति से। हर व्यक्ति इसके लिए जिम्मेदार होता है। तो इनर पीस, मुख्य रास्ता क्या? इनर पीस। अगर व्यक्ति के अंदर शांति नहीं है तो बाहर शांति नहीं हो सकती। अगर व्यक्ति के अंदर शांति नहीं है तो बाहर नहीं हो सकती है। दूसरा है कंपैशन, जब दूसरों के दर्द को समझना शांति का पहला कदम है। दूसरों के दर्द को समझना शांति का पहला कदम है। तीसरा है डायलॉग, संवाद संघर्ष का सबसे अच्छा समाधान है। चौथा है एजुकेशन, शिक्षा मनुष्य को जागरूक बनाती है, अवेयरनेस डेवलप करता है। पांचवा है इक्वलिटी, जब समाज में समानता होती है तो संघर्ष कम होता है। और छठा है कोऑपरेशन, राष्ट्रों को प्रतिस्पर्धा से ज़्यादा सहयोग की जरूरत है। और सेवंथ है स्पिरिचुअल अवेयरनेस, अध्यात्म हमें सिखाता है कि हम सब एक ही मानव परिवार का हिस्सा है। मानो तुझे नहीं याद क्या, कुलगो तेरा ब्रह्म है, सद्ब्रह्म से तेरा वंश है, जन्मे नहीं मरता नहीं, चारों से परमानंद है। मानो हम सब एक ही परिवार के हैं। अध्यात्म हमें यही सिखाता है कि हम सब एक ही मानव परिवार का हिस्सा हैं, एक ही मानव परिवार का हिस्सा है। एक संत से पूछा गया, दुनिया में शांति कैसे आएगी? उन्होंने कहा, जब हर व्यक्ति अपने अंदर शांति पैदा करेगा। दुनिया का हर युद्ध पहले इंसान के मन में शुरू होता है, और अगर मन शांत होता है तो दुनिया भी शांत होगी। 21 डे का हम चैलेंज, एक पीस चैलेंज एक्सेप्ट करिए। अपने विचारों में शांति लाएं। फर्स्ट वीक में अपने विचारों में शांति लाएं, सेकेंड वीक में लोगों के साथ संवाद बढ़ाएं, और थर्ड वीक में दूसरों की मदद करें। 21 दिन में दृष्टिकोण बदलने लगता है। हम अपना लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम कराते हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, पब्लिक स्पीकिंग, वहाँ पे जो वंस वीक कोर्स होता है, मतलब 1.5 से 2 महीने के अंदर ही अंदर लोगों की लाइफ में मिरेकल हो जाता है, चमत्कार हो जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, एक न्यू यू बन जाते हैं, न्यू व्यक्तित्व के मालिक बन जाते हैं। क्योंकि हैबिट जब बदल जाते हैं, इंसान बदल जाता है। आप भी 21 डे का चैलेंज एक्सेप्ट करिए, पहले शुरुआत करिए, शुरू तो करिए, कुछ तो स्टार्टिंग करिए, देखिए मिरेकल हो जाएगा। आप जो भी काम कर रहे हैं, जो भी लाइफ जी रहे हैं, उस लाइफ में एकदम जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन होगा। और अंत में एक आंखें बंद करिए, इस वीडियो में जो भी आपको प्रोसेस बताया जा रहा है, आंखें बंद करने का वो बैठ के करना है। अगर व्हीकल चला रहे हों, गाड़ी चला रहे हैं, तब इस प्रोसेस को नहीं करेंगे। जब आप घर में बैठे होंगे, ऑफिस में बैठे होंगे, तभी करेंगे। आंखें बंद करें और कल्पना करेंगे एक ऐसी दुनिया की जहाँ कोई युद्ध नहीं है, जहाँ लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। अब खुद से कहें, मैं शांति का संदेश फैलाऊंगा, और मेरे साथ दोहराएं, मैं मानवता को चुनता हूँ, मैं प्रेम को चुनता हूँ, मैं शांति को चुनता हूँ। अंत में मेरा यही संदेश है, वर्ल्ड पीस का रास्ता किसी युद्ध से नहीं निकलता है, ये निकलता है मानवता, प्रेम और समझ से। याद रखिए, अगर इंसान बदलता है तो दुनिया बदलती है, और जब इंसान शांति चुनता है तो दुनिया में शांति आती है। जब इंसान शांति चुनता है तो दुनिया में शांति आती है। चुनाव आपको करना है, आपको शांति चुनना है या शांति चुनना है। तो इसलिए जब शांति का चुनाव करेंगे तो शांति जरूर आएगी, चाहे कोई भी, किसी भी देश, किसी प्रांत, किसी भी राज्य में क्यों ना हो। जो आप चुनाव आपको करना है, आप क्या चुनते हैं? तो मैं तो आप तो यही गुजारिश करता हूं कि अमन चैन शांति को चुनें,
और क्योंकि वर्ल्ड वार कोई समाधान नहीं है, वर्ल्ड पीस ही समाधान है। हर समस्या का समाधान है वर्ल्ड पीस। किसी भी देश के लिए युद्ध समस्या का समाधान नहीं होता है, केवल शांति समझौता ही समस्या का समाधान होता है। तो मेरे साथियों, इस वीडियो को सुनिए, समझिए और अपनी लाइफ में अप्लाई करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। और जो भी हो सकता है अपने देश के लिए, विश्व के लिए परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करिए कि विश्व में अमन, चैन, शांति आए। धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो शेयर करें। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।